ए और बी किसी कार्य को क्रमशः से 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी कितना समय लेंगे? तो बारी बारी से कर रहे हैं ये, तो ए कितने समय में? 18 और बी 12। बताएं यहां एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 36। 18 का भाग 2, 12 का क्या आई है? एफिशिएंसी। और ये क्या आया बताओ? वर्क। ठीक है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हुए काम को पूरा करते हैं। ए से शुरू करें, बारी बारी से करें, यानी पहले ए करेगा, कितने दिन करेगा? 1 दिन। और फिर कौन करेगा? ये भी कितने दिन करेगा? 1 दिन करेगा। ठीक है, चलिए अब बताओ ए 1 दिन में कितना काम करेगा? बताओ। 2। और बी 1 दिन में? क्लियर है? तो कुल मिला के 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हो चुका। 2 दिन में 5 काम। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को करने में ए और बी को कितना समय लगेगा? मुझे ये बताओ, यहां से ये जो 2 दिन में काम 5 हुआ, ये राउंड कितनी बार चलेगा? तो ये 7 और इधर भी 7, कितने समय, कितने दिन हो गए? 14 दिन में कितना काम हुआ? 35 कार्य हो चुका। अब नंबर वापस किसका आएगा? ए का नंबर आएगा। किसका आएगा? ए का नंबर आएगा। ए 1 दिन में कितना काम करेगा? हमें करना कितना है, तो समय कितना लगेगा? 1/आधा दिन लगेगा ना भाई। 1 दिन में 2 काम करेगा तो आधे दिन में 1 ही काम करेगा। और अगर ऐसे भी नहीं समझते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर समय निकालने का तरीका क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना? 1 और एफिशिएंसी कितनी? 2। तो ऐसे भी हम लोगों के पास यहाँ पर समय कितना आया? 1/2। समझ में आया? ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर कितना समय लगा? 14.5 दिन। हाफ का मतलब 0.5 हो जाता है। तो कितना कार्य हुआ? 36 कार्य हो गया। तो बताओ समय कितना लगा? बताओ यहां से समय कितना लगा? 14.5। क्लियर? यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? तो M1 D1 कर दें हम लोग, M2 D2। कितनी महिलाएं? 24 महिलाएं कितने दिन में? और 32 महिलाएं कितने दिन में? D2 दिन में। राइट? ऐसा ही है? कितने दिन में करेंगे? अब देखिए यहां महिलाएं सेम है तो एफिशिएंसी की हमें कोई आवश्यकता वैसे भी नहीं है। 16 दुना 2 का भाग 2, 12। तो यहां पर कितना समय लगने वाला है? 12 दिन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। और फिर ये देखिए, यही है बढ़िया सवाल, यही है बढ़िया सवाल, यही वो सवाल है जो हमें आएगा नहीं। देख लेते। ए और बी 2 टाइपिस्ट है। दोपहर के समय उनको काम दिया गया है 80 पृष्ठ टाइप करने के लिए। समान है ये तो। और उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, यानी कार्य यहां पर क्या है? बराबर है। ठीक है, और उन्हें कार्य को समान रूप से विभाजित किया। अच्छा, 80 पृष्ठ प्रत्येक को दे दिया गया तो समान रूप से विभाजित है वैसे भी कार्य। और बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया है, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था, है ना। तो ए ने कितने घंटे का समय लिया था? 4 घंटे का। तो बी ने कितना लिया होगा? 40 मिनट कम। और 40 मिनट कम का मतलब ये हो गया यहाँ पर 3 घंटे और 20 मिनट। सही है, 3 घंटे और 20 मिनट। अब देखिए 20 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे, 20/60 कितना आएगा? 1/3। क्या आया? क्या? तो यहां पे लिखेंगे 3 +
1/3, जिसको आप क्या लिखेंगे, तो 4 घंटे हो गए और यहाँ कितने हो गए, 10/3। आइए दोबारा करते हैं, वही तरीका लगाएंगे। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन, फिलहाल कार्य बराबर है यहाँ पर, ये भी 80 है और ये भी, तो ये कट जाएंगे। तो हमें केवल लेना है M1 की जगह A लेना है, और समय मुझे पता है कितना है, A के लिए 4 घंटे हैं और B के लिए समय कितना है यहाँ 10/3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पहले काटेंगे 5 और 2, यही आएगा। वज्र गुणा करो, A गुणा 6 और B गुणा 5, A का अनुपात B का, A अनुपात B कितना आ जाएगा, 5/6। अब क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया है कि दोबारा से अगले दोपहर में उन्हें फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए, लेकिन इस बार क्या समय समान कर दिया गया, लेकिन काम अलग अलग है। तो मान लेते हैं A के लिए काम है x, तो B के लिए क्या होगा 121 माइनस x, ये हो जाएगा। आइए दोबारा से वही करते हैं, बताएं A गुणा समय बराबर है D बटे में x, काम हो जाएगा, बराबर B गुणा फिर से समय बराबर है, काम कितना है बताओ 121 माइनस x। यहाँ पर देखिए D से D कट जाएगा, A के स्थान पर क्या रखूंगा और B के स्थान पर 6। अब वज्र गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पर गुणा करेंगे 5 10 605 माइनस 5x, और इधर करें तो 6x। अब ये इस तरफ जाएंगे, 605 बराबर क्या आएगा 11x। बताओ किसका भाग दें 11 का, 11 पंजे 55, 11 पंजे x बराबर कितना आया, यानी कुल मिला के कौन सा ऑप्शन होगा, ये A के द्वारा टाइप किए गए पृष्ठ कितने हैं, जो x का मान होगा, जो x का मान है वो कितना आया है 55, तो हमारा आंसर क्या होगा डी ऑप्शन। क्लियर हो गया? अब तो आ जाओ वापस। अखिल एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है, साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन बाद में काम को छोड़ दिया। दिनों की संख्या ज्ञात करो काम करने में। अब देखो यहाँ अखिल कितने समय में कर सकता है बताओ 26, साक्षी और अखिल 20 दिनों में। एलसीएम तो लेंगे हम लोग, क्या आएगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ से 4 से काटेंगे तो नहीं, 2 से काटेंगे 13 और 10 130 तो आएगा, 260 आ जाएगा कि एलसीएम, और कोई ऑप्शन नहीं है, 260 एलसीएम होगा हमारे पास। ये जो वर्क आ जाएगा वही एलसीएम है। 26 का भाग देंगे 10, 20 का भाग दो 13, ये क्या है हमारी एफिशिएंसी। अब बताओ यहाँ इस एफिशिएंसी में यहाँ पर ये जो एस साक्षी है इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 13 माइनस 10 कितनी आएगी, एस प्लस ए की क्या घटाऊंगा, ए घटाऊंगा, कितना आएगा 3 आ जाएंगे क्या। अब देखो यहां से उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। 6 दिन काम करने के बाद क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए तो आइए शुरू कर लेते हैं। 6 दिन काम कर रही है कि साक्षी, अरे बोलो, साक्षी ने सॉरी दोनों ने एक साथ 6 दिन तक काम किया है, तो बताओ दोनों ने कितना काम किया है, एक दिन में 13 तो 6 दिन में 78 कम करो भाई, शेष कार्य कितना बच गया, 182 बच गया। इस कार्य को कौन करेगा, इस कार्य को कौन करेगा, साक्षी गई, अखिल करेगा। अखिल क्या आएगा बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 182, एफिशिएंसी काट देंगे हम लोग, थोड़ा ही काटेंगे, 91/5, कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर? अब तो पक्का है, ओके वेल आगे बढ़ो। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम
को करना शुरू किया और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में किया। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला कुल कार्य पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो मैं ये जानता हूं कि यानी ए बी और सी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे बताएं। नहीं, 3/40 उल्टा हो जाएगा ना, 40/3 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सही है, एक दिन में। तो इन्होंने काम कितने दिनों तक किया, तो बताओ 5 दिनों में कितना किया होगा, 5 दिनों में यही जो कार्य है क्या होगा, 3/40 गुणा 5, तो 5 8 40 कितना होगा, 3/8। शेष कार्य कितना बच्चा बताओ, इसमें से कम कर दो, 5/8। इसको कौन कर रहे हैं, ए तो गया, बचा कौन, बी और सी। कितना काम, कितने दिनों में, क्या आएगा बताओ, बी और सी पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे, 136/5 दिनों में। क्या पूछा है, ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। मैं ये जानता हूं, आप भी जानते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 40/3। और बी और सी कितने दिनों में करते हैं बताओ, 136/5। हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लीजिए दोनों का, इसका और इसका, क्या लेंगे, एलसीएम। क्या आया एलसीएम बताओ। तो जब हम लोग इसको काटेंगे 10 तो अलग रह ही जाएंगे, 5 अलग हो जाएंगे। 4 का भाग दो, देखे 10, 4 × 3 = 12, 4 चौक 16। अच्छा 2 का और जाता है ना, 8 बार चला गया पूरा, ये मान लो। तो 5 बच गया और यहाँ 17, 17 5 85। 85 को वापस 8 से गुणा करो, एलसीएम आ जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 20 64, 64 और 4 68। 680 है मेरे पास, क्या आया, एलसीएम। 680 मेरे पास आया एलसीएम। चलो फटाफट से 40 का भाग दे दो इसमें, 17 51 आ जाएगा। कि देखो 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार। कितनी बार जाएगा, 17 बार। 17 बार जाएगा। 17 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 51। ये मेरे पास क्या आई, एफिशिएंसी। अब 136 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार जाएगा क्या, 5 × 6 = 30, 13 × 5 = 65, 66 67 68। ठीक है, 5 बार चला जाएगा। 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे, 25। बताएं यहाँ एक ही एफिशिएंसी कितनी आएगी, 51 में से क्या घटाऊंगा, 25, क्या आएगा, 26। ए को लगने वाला समय कितना आएगा, 680/26, यही आएगा क्या। चलिए काटिए, देखें करते हैं क्या। देखो देखें, यहां पर बोला गया है, स्वयं बोला गया कि लगभग देना है। क्या देना है, लगभग। अब दे दो, तो 26 दूना 52, 26 × 8, 26 दूना 52, 2 बार चला गया। लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा, 26 बार, 26 डेज। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। बात क्लियर है क्या, ये लगभग लगभग हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 26 दिन। आंसर ही आपसे किस में पूछा है, लगभग। तो प्रश्न को थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, नहीं तो हम ढूंढते रहें कि कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पर ए और बी ने मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया, फिर बी चला गया। फिर कौन आ रहा है, अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा कर लिया। ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे सेम टू सेम पूछा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ टाइम एंड वर्क का है, वहाँ पर ये का यही क्वेश्चन रहता है, वो पाइप और टंकी के अंदर मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, सेम लैंग्वेज आएगी वहाँ पर, है ना, हल्का सा फर्क पड़ेगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? एक दिन में कितना करेंगे? 1/30। ठीक है, अब बताओ यहाँ इन्होंने 20 दिनों में कितना किया? 1/30 गुणा 20। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। 0 से 0 कितना आएगा? 2 ये कार्य हो गया। बताओ यहाँ से शेष कार्य कितना बचा होगा? कितना बचा? इसे 1/3 को कौन करेगा? कौन चला गया? बी चला गया। कौन करेगा? कितने दिनों में? गुणा करेंगे तो ए अकेले कितने दिन में कर देगा? पूछा क्या है? ए अकेला कितने दिनों में करेगा? कितने दिनों में कर देगा? 60 दिनों में। क्लियर है? अरुण और आदित्य एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़कर चला जाता। शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा करेगा? अरुण और आदित्य 8 दिन और 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 तिया 12 दुना ये आ जाएगा। ये क्या आएगी? एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी? एफिशिएंसी। क्लियर है? 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा कर लेगा? शेष कार्य को अरुण कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ठीक है, चलिए तो मुझे बताएं, यहाँ 2 दिन कार्य करने के बाद दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं क्या? अरे 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को अरुण। अच्छा 2 दिन कौन काम कर रहा है? केवल आदित्य काम करता है। ठीक है, अच्छा 1 दिन में कितना करता है? 2 दिन में कितना करेगा? कितना काम बच गया? शेष बच गया यहाँ 20। अब इसको कौन करेगा? अरुण करेगा। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कार्य कितना है? एफिशिएंसी कितना आएगा? 6 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ, यह कार्य को 49 दिन में कर सकता है और नमन उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में कर सकता। कितने व्यक्ति हो गए? 3। वे यदि बारी बारी से कार्य करते हैं, पहले दिन यश कार्य करता है, नमन दूसरे दिन करता है, सौरभ तीसरे दिन करता है, फिर चौथे दिन वापस यश कर रहा है। ऐसा नहीं कि चौथे दिन कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है? वापस इन्हीं में से कर रहा है। और यही क्रम भी है ना, इसी प्रकार कार्य अंत तक जारी रहता है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ यह है यहाँ पर कि यहाँ पहले यश है 49 दिनों में करता है, और फिर नमन करता है 35 दिनों में, और फिर सौरभ करता है 7 दिनों में। पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? और 49 का 98 हो जाता है। 98 में जाता है कि 35 का? नहीं जाता है। 240 होगा शायद, 245। एलसीएम ले लिया 245। 49 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5 बार चला जाएगा। 35 का भाग 7 बार। 7 का भाग 35 बार चला जाएगा। ये क्या आई हमारे पास? एफिशिएंसी। अब ये बोला गया है 1 दिन यश करता है, अगले दिन नमन करता है, और उसके अगले दिन सौरभ करता है, फिर वापस कौन करता है? यश। और फिर वापस कौन करेगा? नमन और सौरभ। और यही क्रम अंत तक चलता रहेगा। तो बताएं यहाँ यश, नमन और सौरभ। बताओ यश 1 दिन में कितना करता है? 5, नमन 7, सौरभ बताओ 3 दिन में कितना काम हुआ? 42 और 5 47 काम हो चुका है। ठीक है, 47 का भाग दो, कितनी बार जाता है प्रॉपर? 6 बार ही जाएगा क्या?
5 बार ही जाएगा। 15 दिन में कितना काम हो चुका ये बताओ आप तो। 200। अभी कितना काम बाकी बच गया? पहले कौन करेगा? यस। यस कितना करता है एक दिन में? 5 कर दिया, 40 हो गया क्या? अभी कौन करेगा? नमन। काम कितना बचा हुआ है? 5 काम बचा हुआ है। लेकिन यहाँ जो नमन को जो समय लगेगा वो समय लगेगा। समय कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ एक दिन पूरा नहीं लगेगा। यहाँ कितना लगेगा? कार्य तो 5 ही बचा हुआ है, कार्य 5 ही बचा हुआ है और एफिशिएंसी 7 है, तो कितना समय लगा? तो ये लिखेंगे हम लोग 15 और 1 16। टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है यहाँ पर 16 प्लस 5/7। हल करो। 112 और 5 117/7। कौन सा आंसर आया? डी ऑप्शन आया क्या? आ गया। एम एक कार्य को 12 दिनों में तथा एन इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं काम को, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम छोड़कर चला गया। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी? दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एम कितने दिनों में कर देता है और एन, और इसका क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 24। और यहाँ पर 12 का भाग देंगे 2, 24 का भाग देंगे 1, और यह आ जाएगी मेरी एफिशिएंसी, और ये कहलाएगा मेरा वर्क। अब ये दोनों साथ में शुरू करते हैं। बताओ, दोनों साथ में शुरू करते हैं क्या? एम और एन कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना करते हैं और 6 दिन में 18 कम करेंगे तो शेष कार्य 6। अब इसको कौन करेगा? एम चला गया, एन करेगा। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य कितना बचा हुआ है? एफिशिएंसी कितना समय लगा? पूछा क्या गया है? कुल कार्य, टोटल कुल समय पूछा है। तो पहले कितने लगे थे? अब कुल मिला के 6 + 6 कितने होंगे? 12 डेज। तो सही आंसर यहाँ 6 दिन नहीं होगा, कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। अगला, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे? क्लियर है? चलिए, तो मजा आ गया इसमें। तो रवि 6 घंटे में और अंकिता 10 घंटे में। एलसीएम बताएं? 30। 6 पंजे 30, 10 तिया 30। क्या आई बताओ? एफिशिएंसी आ चुकी है। और ये क्या आ चुका है? वर्क आ चुका है। ठीक है, चलिए, तो वर्क निकालना है रवि और अंकिता। कितना? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 है। वर्क तो निकालना है नहीं अपने को, तो सीधा समय निकालना है। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की? 8 है। समय निकालेंगे रवि और अंकिता का। समय निकालने का तरीका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? एफिशिएंसी काटेंगे इसको हम लोग, कितना आएगा? 15/4, 4 × 3 12, 4 × 7 28, 4 पंजे 20, 3.75 घंटे। कौन सा ऑप्शन? क्लियर है क्या? पक्का? यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं, तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी? M1 D1 लगाएंगे, M2 D2 लगाएंगे। 18 श्रमिक कितने घंटे में? 15 घंटे में। तो बताओ यहाँ पर M2 श्रमिक कितने घंटे में? 9 घंटे में। अब देख लेते हैं, यहाँ 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 6 की 18, 6 पंजे 30। तो कितने श्रमिकों, कितने और श्रमिकों की आवश्यकता? कितने श्रमिक नहीं, कितने और श्रमिकों की? तो अतिरिक्त में श्रमिक पूछे हैं। अतिरिक्त पहले कितने थे बताओ? पहले कितने थे? 18। 30 में से कितने कम करूं? 18। कितने आएंगे? तो सही आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है?
20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित करते हैं। 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे? लगाएंगे M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। बताएं कितने आदमी? 20 आदमी। कितने दिन? कितने रुपए? फिर कितने आदमी? 18। कितने दिन? कितना कार्य? कितना धन? पता नहीं। चलिए तो 6 और 0 से और 2 से काटेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 700। कौन सा आंसर? क्लियर? अब तो ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में? 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी भी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी कितने समय में बताओ? ए अकेले कितने में? एलसीएम कितना? 2 1। क्या आई बताओ? बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? बी की एफिशिएंसी 2 - 1 कितनी आएगी? अब क्या बोला गया? यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है। अच्छा 50% क्षमता पर बी कार्य करता है तो इसकी एफिशिएंसी बी की 50% एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताओ? 0.5 हो जाएगी। क्या आधी हो जाएगी? क्या आधी हो जाएगी। तो ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो बताओ यहाँ ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? कार्य कितना है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी लेंगे ना। कार्य 52, एफिशिएंसी ए की 1 और बी की 52/1.5। पॉइंट हटाओ फटाफट से। 10/15 कर सकते हैं ना। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15। कितना आया बताओ? 104/3 डेज। कौन सा आंसर? डी ऑप्शन आया। समझो अब तो कोई दिक्कत? अब आगे एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय लेता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमियों को नियुक्त करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन की देरी से बनकर तैयार होता? ठीक है, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर MD बराबर M1 D1 प्लस M2 D2 ये कंसेप्ट लगाते हैं यहाँ पर तो आसान रहेगा। एक विद्यालय प्रबंधक कितने दिनों के लिए बात कर रहा है? 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने की बात कर रहा है। वह शुरुआत में कितने आदमी लगाता है? 100 आदमी लगाता है। लेकिन ये बोला गया है कि अगर जो शुरुआत में लगाया था, बोला है ना अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता, शुरू से लेके एंड तक 100 ही आदमी होते, तो देख लेते हैं कि यहाँ कितना समय लगता है। ये हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ 100 आदमी तो कितने दिनों तक लगाए गए हैं बताओ? 35 दिनों के बाद। फिर उसके बाद में आदमी कितने आ गए बताओ? 100 और आ गए। तो कितने हो गए बताओ? 200। और कितने दिनों के अंदर भीतर हो गया? पहले 35 दिन, तो बाकी कितने दिन और लगे बताओ? बोलो बोलो। पहली शर्त में 35 दिन लगे थे। 100 आदमी और आते हैं, काम कितने दिन में हो गया? 5 दिन में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा सवाल क्लास में करवाया था। अब बताओ कितने दिन में? 5 दिन। अब बताओ ये कितना हो गया बताओ? 100 D बराबर 3500। 4500 हो गया क्या? 100 का भाग देंगे D कितना? 45। मुझे बताओ पहले कितना लग रहे थे बताओ? 40 दिन। अब कितने लगे हैं? अतिरिक्त में कितना समय लगा? अतिरिक्त में यानी देरी कितनी हुई? 45 - 40 कितने दिन की? 5 डेज की। कौन सा आंसर आएगा? ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। ठीक है। और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को करने में उन्हें 4 दिन लगते हैं। अकेले रोहन द्वारा
किया गया कार्य कितना है। अंजलि द्वारा एक कार्य करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना। तो अंजलि है एक और एक रोहन है, ठीक है। अब बताओ, और एक कौन है, जॉन है। अंजलि द्वारा किसकी तुलना में बताओ, रोहन की तुलना में। अगर रोहन एक काम करता है, एक घंटा लेता है, तो अंजलि कितना ले रही है, कितना ले रही है, 4 ले रही है। सही है। ये तो क्या चीज है बताओ, यहाँ समय। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो क्या आएगा, इसी प्रकार अंजलि और किससे तुलना करिए, जॉन से। अगर जॉन 1 घंटा लेता है तो अंजलि कितना, 3 गुना समय ले रही है। ये तो समय की बात है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कार्य या एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो क्या आएगा बताओ, 1:3। कोई समस्या किसी को। अब ए आर जे एक साथ अनुपात बनाऊंगा तो मुझे पता है जहां अंजलि का जो अनुपात है वो यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्य क्षमता रहेगी वो अंजलि की 1 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 अनुपात अलग अलग आए तो है, लेकिन अंजलि का जो अनुपात है वो समान ही आ रहा है, तो कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ रोहन का अनुपात क्या होगा, 4, और जॉन का क्या होगा, 3, और यही क्या होगी, एफिशिएंसी का अनुपात होगा, क्योंकि हमने पहले ही समय को किस में बदल लिया, एफिशिएंसी में, इसलिए यह अनुपात किस में होगा, एफिशिएंसी में, है ना। अब देखिए यहाँ कितना समय लग रहा है, तीनों को 4 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से कार्य निकाल लूंगा मैं। एफिशिएंसी कितनी है बताओ तीनों की, 4 और 3 7 और 1 8। एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम कितना है 4, काम कितना हुआ 32। कौन करेगा, रोहन को लगने वाला समय, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 32। एफिशिएंसी रोहन की भाग देंगे कितना आएगा, वापस वही समय आ गया क्या, कौन सा आंसर आएगा, 8 दिन। क्लियर हुआ, क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन। सुमन अरुण मिलकर 96 दिनों में करते हैं, अरुण राहुल मिलकर 48 दिनों में, और राहुल सुमन मिलकर 80 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। फिर राहुल सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को लगभग कितने समय में पूरा करेंगे। लगभग बोला गया है, पहले बोल दिया है, ठीक है। तो बताओ यहाँ सुमन और अरुण कितने दिनों में, और अरुण और राहुल 48, और राहुल और सुमन 80। एलसीएम लेना ही पड़ेगा। चलिए तो 16 से काट दीजिए 96 को और 48 को और 80 को, 48 16 पंजे 80। अब इनका एलसीएम कितना होगा 30, 30 को 16 से गुणा करो, 480 आएगा एलसीएम, क्योंकि इनका एलसीएम 30 होगा, 30 को 16 से गुणा करेंगे तो 480 आएगा। एलसीएम आया 480। 96 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 48 का भाग देंगे, 80 का भाग देंगे। एफिशिएंसी आ गई क्या, सुमन अरुण और राहुल की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो तीनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं शायद, कितना आएगा बताओ, 21/2। लगने वाला समय ज्ञात करेंगे तीनों को, सुमन अरुण और राहुल को। कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, एफिशिएंसी 2 कहाँ जाएंगे, कितना हो जाएगा 960/21। कुछ करता थोड़ी है, रहेगा 3 7 21, 3 3 9, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, कितने बच गए 4, 7 पंजे 35, 7। और ये लगभग क्या आएगा बताओ, 46, 46 डेज। 46 डेज कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नौ व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो दोगुनी दक्षता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति कितने दिन में। अब देखिए यहां व्यक्तियों की क्षमता क्या हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है। M1D1 बराबर M2D2। सुनेंगे यहां पर ध्यान से, 9 व्यक्ति कितने दिनों में, लेकिन यहां दक्षता क्या हो गई, दुगनी, 2 × 18
कितने दिनों में करेंगे, यही पूछा है। कर तो देंगे अब तो, 9/, है ना। इसको यहाँ कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, मैंने हल करके बताया आप लोगों को, हाँ या ना। क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समय कम ही लगेगा। अगर व्यक्ति वही है तो इसका मतलब समय जितना पहले लग रहा था उससे आधे लगेगा। यही तो है कॉमन सेंस। मैंने यही तो कहा शुरू में कि यहाँ जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी, और टाइम कम लग रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो समय और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के क्या रिवर्सल में रहती है। बात क्लियर है। समय दुगना लग रहा है तो एफिशिएंसी आधी हो गई, और एफिशिएंसी दुगनी है तो समय क्या हो जाएगा, आधा। अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में अमित उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहां बोला गया अखिल, साहिल, अमित, ये कितने दिनों में, 64 दिनों में। फिर ये बोला गया कि अखिल और साहिल कितने दिनों में, और दोनों का क्या लिया जाएगा, एलसीएम। तो 16 से काटेंगे, 16 × 64, 16 × 5 = 80, 20 आ जाएगा इनका एलसीएम, और 16 दिनों बाद 320 एलसीएम आ गया। ये हमारा वर्क कहलाएगा। एलसीएम आया 320, इसको वापस 16 से ही गुणा करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। यहाँ ये क्या आई, एफिशिएंसी। मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए, अमित की। अमित की एफिशिएंसी चाहिए। तीनों की एफिशिएंसी में से किसको घटाऊंगा, अखिल और साहिल की। कितनी आई एफिशिएंसी, तो अमित को लगने वाला समय वर्क 320, एफिशिएंसी एक, कितने दिन बताओ, 320 डेज। कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए बी से दुगना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए बी से क्या है बताइए, 2 गुना। ए बी से दुगना है, यानी दुगना है, ये 2 है, सॉरी ये 1 मान लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा। ये आ चुकी है, कुशल का मतलब एफिशिएंसी होती है। अब एफिशिएंसी है तो, लेकिन जब भी अंतर दिया होता है तो एफिशिएंसी को समय में बदलना होता है। उल्टा होता है ना, रिवर्सल होता है, पहले ही बता दिया, एफिशिएंसी का उल्टा समय का। तो यहाँ समय का क्या आएगा, अनुपात 1, और यहाँ 2। अब बताएं यहाँ पर समय का अंतर कितना आया है, 1 अनुपात। वैसे अंतर कितना है, 45 दिन का। बताओ इसको गुणा करेंगे 45 से, समय कितना लगेगा, 90 दिन, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 45 दिन लगेंगे। पूछा गया है दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में करेंगे, तो बताओ दोनों यही समय लग रहा है इनको। दोबारा एलसीएम ले लूँ इनका, कितना आएगा, 90, 2, 1, एफिशिएंसी आ गई, वर्क आ गया। हालांकि एफिशिएंसी यही रही कि हमें ये चाहिए था मेन चीज। अब बताओ समय क्या आएगा, ए और बी को लगने वाला समय, कार्य अपॉन एफिशिएंसी। कार्य 90, एफिशिएंसी 3, कितने दिन, 30 दिन। आंसर बी ऑप्शन। क्लियर है। ए और बी एक काम को कितने दिनों में, 18 दिन और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद एक काम छोड़कर शेष काम को भी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए कितने दिनों में करेगा, 18, और बी कितना आएगा बताओ एलसीएम, 54। कितना आएगा, 3, 2, ये आ जाएगी एफिशिएंसी और ये आ जाएगा वर्क। एक साथ मिलकर कर रहे हैं, एक साथ मिलकर कर रहे हैं। तो एक साथ मिलकर बताओ ए और बी एक दिन में, यानी एफिशिएंसी कितनी है, 5, समय कितना लग रहा है, 8, काम कितना हुआ, 40। एक काम छोड़ के चला जाता है, शेष कार्य कितना बचा बताओ, 40 कम करो, शेष कार्य 14 बच गया। इसको कौन करेगा, वर्क अपॉन वर्क कितना है, कितना है, 14। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना समय, 7 दिन। कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।
14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, 21 पुरुष 4 दिन में वही दीवार कितनी मीटर लंबी बनाएंगे? तो वही लगाएंगे M1D1 W1 बराबर M2D2 W2। कितने पुरुष? 14। कितने दिन में? कितने मीटर? कितने पुरुष? कितने दिनों में? कितना कार्य? नहीं पता। हम लोग इसको हल करेंगे यहाँ से। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे 2, ठीक है, 5 से काटेंगे 11, क्या आएगा बताओ? वज्र गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 11 6 की 66, 66 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और है ना, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दोबारा भी पूछे जाएंगे, ये देख लेना। बताओ यहाँ ए और बी कितने समय में? बी और सी और ए 20 दिनों। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 12 का भाग देंगे 15 का, 20 का, एफिशिएंसी आई क्या? वर्क आया क्या? अब बताओ यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? एबीसी की 5 और 4, तीनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, कितनी आई बताओ? तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? सॉरी, ये तो एफिशिएंसी निकालनी थी अपने को। एबीसी की एफिशिएंसी 12/2 कितनी आएगी? 6। तीनों को लगने वाला समय, वर्क 60, एफिशिएंसी 6, कितने दिन? 10 दिन। कौन सा आंसर आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है जबकि बी 8 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर क्रम में एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, है ना। तो ए कितने दिनों में? 4 और बी 8, एलसीएम 8, 4 दूनी 8 एकम, एफिशिएंसी 2 और ये वर्क। एक कार्य शुरू करता है यानी ए करता है, फिर कौन करता है? बी करता है। कितना करेगा? 2 और 1, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 दिन में 3, 3 का भाग 2, 4 दिन में कितना काम हुआ बताओ? 6 कार्य हो गया। अब वापस किसका नंबर है? ए 1 दिन में कितना करेगा? 2, और बचा भी कितना कार्य था? 2 ही कार्य बचा था। कितना समय लगा? 5 दिन लगे क्या? 5 डेज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 100 दिनों में। बी अकेले समान कार्य को 140 दिनों में कर सकता है, तो ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? ए और बी कितने समय में बताओ यहाँ पर? ए और बी 20 दिनों में, बी और सी 100 दिनों में, और बी अकेला 140। एलसीएम ले लें हम लोग इसका। एलसीएम कितना आएगा? 10 गए तो 700 आ जाएगा। 700 एलसीएम आएगा बिल्कुल। 20 का भाग दो, 100 का भाग दो, 140 का भाग दो, 5। अब देखो यहाँ से हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए बी में से बी को घटा दो, बी की एफिशिएंसी तो आ ही जाएगी। सही है? किस किस की एफिशिएंसी चाहिए? ए की। ए की एफिशिएंसी में से क्या करेंगे? ए प्लस बी में से किसको घटाएंगे बताओ? बी को। तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 35 माइनस 5, कितनी आ जाएगी? 30। और सी की चाहिए तो बी बराबर क्या होगा? बी प्लस सी में से किसको घटाएंगे? बी को। घटा दो, कितना आएगा बताओ? यहाँ 7 में से 5 गए तो 2। बढ़िया। अब बताओ
ए और सी को लगने वाला समय, पूरा कार्य कितना है 700। एफिशिएंसी 30 + 2 कितना हैंगे 30 + 2 700/32। किससे काटे 4 से, काट लो 4 से काट लो। 4 एकम 4, 3 बच गए, 4 7 28, 4 5 20, 175/8 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। आया क्या। अगला क्वेश्चन, एबीसी एक कार्य को 42, 56 और 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्हें एक साथ काम किया, लेकिन इन्हें काम शुरू होने से 10 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे, और लगभग बोला है। ए, बी और सी 42, 56, 63। एलसीएम लो इनका, 7 से कटेंगे ये 42, 56, 63। 7 से की 42, 7 8 56, 7 9 63। अब इनका एलसीएम ले लो पहले तो, कितना आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8, 3 3 9, 8 3 24, और 24 और किससे गुणा करेंगे 21 से, 84, 42, 42 और 8, 504 आएगा क्या, 504 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 42 का भाग दे दो। अब कितनी बार जा रहा है 42 का, 12 बार जा रहा है क्या, एफिशिएंसी रहेगी आपकी। 56 का भाग दे दो इसमें, 9 बार जा रहा है क्या, 9 बार जाएगा। 63 का भाग दे दो इसमें, 8 बार जा रहा है क्या, ठीक है। ये हो चुकी है हमारी पास एफिशिएंसी। इन्हें काम पूरा होने से 10 दिन। शुरुआत में ए बी और सी तीनों कर रहे थे, कितने समय तक साथ में मिल के कर रहे थे, नहीं पता। अब देखो यहाँ पर ए ने काम शुरू होने से 10 दिन पहले और बी ने काम शुरू होने से 12 दिन पहले कौन छोड़ के गया, बी। पहले बी छोड़ के गया, वो 12 दिन पहले गया है। कितने दिन का काम बचा था, 12 दिन का। बी चला गया था, सॉरी, ए और सी। इस 12 दिन में से उन्होंने 2 ही दिन काम किया, और इसके बाद में कौन बोल रहा है, ए भी बोल रहा है मैं भी जाऊंगा। कितने दिन का काम बचे, 10 दिन का। तो बताओ 10 दिन का जैसे ही काम बचा था, उसके बाद में कौन चला गया, ए भी चला गया। कौन करेगा 10 दिन को काम को, सी। इस तरीके से काम होगा यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर सी का कार्य एफिशिएंसी कितनी है, सी की 8, कार्य कितना, समय कितना 10, कितना हो जाएगा 80। इसी प्रकार से ए और सी एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की 20, समय कितना है ए और सी का 2, तो कितना कार्य हुआ 40। कुल कितना हुआ 80 और 40 कितने 120। 120 तो काम हो चुका है, कितना बचा बताओ शेष, 4 और 8 3, 384। इनको किसने किया होगा, ए बी सी ने मिलके किया होगा। बताओ कितना, 384 में कितने का भाग दूं, 20, 29 का। कितनी बार जा रहा है लगभग बताओ, 29 से कम 29, 16 बार जा रहा है क्या, 13.2 आ रहा है टोटल टाइम। यहां कितना लगा था, और बाद में, और अब 13, तो कितने हो गए बताओ 25 डेज। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, चलिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। चलिए, तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और निरंतर क्लासेज के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।